नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की वो जो मशहूर किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। ये किताब सोचिए 1936 की है ना? लेकिन कमाल की बात यह है कि इसकी जो सिद्धांत है वो आज भी मतलब पूरी तरह से लागू होते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद भी यही है कि इस स्रोत से वो खास बातें निकालें जो बेहतर रिश्ते बनाने, बेहतर बातचीत करने में आज भी काम आ सकती है। हाँ, और ये सिर्फ दोस्त बनाने के बारे में नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये तो भाई संवाद की कला है, दूसरों को समझने की कला, ऐसी चीजें जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो स्रोत में जो पहला सबक है वो है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना। हाँ, सच्ची दिलचस्पी मतलब सिर्फ सवाल पूछना नहीं, बल्कि वाकई सुनना, उन्हें ये महसूस कराना कि हाँ, आपकी बात सुनी जा रही है, आप महत्वपूर्ण हैं। और कार्नेगी इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये दिलचस्पी असली होनी चाहिए, जी, बनावटी नहीं। हाँ, लोग पहचान जाते हैं। बिल्कुल पहचान जाते हैं। जब आप सच में परवाह करते हैं तो वो दिखता है, और वहीं से आप कह सकते हैं विश्वास बनना शुरू होता है। सही कहा। अच्छा, दूसरा पॉइंट तो बहुत ही सीधा सा है, मुस्कुराइए। हाँ हाँ, सुनने में कितना आसान लगता है, पर इसका असर बहुत होता है। एक मुस्कान से ही सामने वाला ज्यादा मिलनसार लगता है ना? बिल्कुल। ये एक तरह का मतलब बिना शब्दों का स्वागत है। ये दिखाता है कि आप बात करने के लिए तैयार हैं, खुले हैं। हाँ, और शायद थोड़ा भरोसेमंद भी बनाता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी ये साबित हुआ है, मुस्कान तनाव कम करती है, एक पॉजिटिव माहौल बनाती है। सही है। और तीसरा सबक, लोगों के नाम का इस्तेमाल करना, मुझे ये हमेशा बहुत असरदार लगा है। ओ हाँ, ये तो बहुत शक्तिशाली है। कार्नेगी कहते थे कि किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे मीठी आवाज है। हाँ, और जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो एक कनेक्शन सा बनता है ना, तुरंत, एकदम। ये दिखाता है कि आप उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर देख रहे हैं, ना कि सिर्फ भीड़ का हिस्सा। छोटा सा है पर सम्मान जताने का बड़ा तरीका है ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम बातचीत में क्या करते हैं, अपनी बारी का इंतजार। हाँ, कि कब मैं बोलूं। लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि ध्यान से सुनो, समझने के लिए सुनो। बिल्कुल। सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, सक्रिय होकर सुनना। मतलब सवाल पूछना, शायद उनकी बात को दोहराना, ये पक्का करने के लिए कि आप सही समझे हैं। हाँ, और शायद उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करना। सही। और जब किसी को लगता है कि उसे सच में सुना और समझा जा रहा है तो वो ज्यादा खुलता है और सुनने वाले को पसंद भी करने लगता है। ये तो है। अच्छा, अब आते हैं 5वें पॉइंट पर। ये थोड़ा नाजुक मामला है। हाँ, कौन सा? लोगों को सीधे सीधे ये न बताना कि वे गलत हैं, भले ही हमें पक्का पता हो कि वो गलत हैं। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। कार्नेगी का मानना था कि इससे होता क्या है कि लोग तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं, बचाव करने लगते हैं। और फिर वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ मकसद ये नहीं है कि बहस जीतनी है, मकसद है रिश्ते को बनाए रखना और शायद धीरे से अपनी बात रखना। तो मतलब असहमति जाहिर न करें। नहीं, ऐसा नहीं, असहमति जता सकते हैं, पर तरीका अलग हो सकता है। सीधे आप गलत हैं कहने के बजाय शायद ऐसा कुछ कि अच्छा, मैं इस चीज को थोड़ा अलग तरह से देखता हूं, या क्या हम इसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं। हाँ, ताकि उनको बुरा न लगे, उनके अहंकार को ठेस न पहुंचे। एग्जैक्टली। ये एक कला है सच में। और फिर आखिरी मुख्य सबक जो स्रोत बताता है, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना और ईमानदारी से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ईमानदारी से वाला हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, मतलब चापलूसी नहीं। बिल्कुल नहीं। सच्ची तारीफ, उनके किसी काम की, किसी गुण की सच्ची सराहना करना। जब आप ईमानदारी से किसी की कद्र करते हैं तो वो उसे महसूस करते हैं, और वो फिर आपको याद रखते हैं, शायद आपका साथ भी देते हैं। हाँ, भरोसा बनता है, सम्मान बढ़ता है। ये लंबे समय तक टिकने वाले रिश्तों की नींव है। तो ये थे कुछ मुख्य विचार इस स्रोत से। सुनने में सरल लगते हैं पर हैं बहुत शक्तिशाली। बिल्कुल। और ये तरीके सिर्फ निजी रिश्तों में नहीं, बल्कि काम की जगह पर प्रोफेशनली भी बहुत काम आ सकते हैं। हाँ, स्रोत भी यही कहता है कि ये सबके लिए है। छात्र, पेशेवर, उद्यमी, कोई भी जो बेहतर बातचीत और गहरे रिश्ते चाहता है। इसे एक तरह का बेहतर जीवन का टूल किट कहा गया है। सही कहा। और एक बात सोचने लायक है। हाँ, क्या होगा अगर हम इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत को लें और उसे सच में पूरी ईमानदारी से अपनी रोज की बातचीत में उतारने की कोशिश करें।
मतलब सिर्फ एक से शुरुआत करें। हाँ, क्योंकि जैसा स्रोत बार बार कहता है, कुंजी ईमानदारी है। दिल से निकली बात का ही असर होता है। सतही तौर पे करने से शायद उतना फायदा न हो, शायद बिल्कुल न हो या उल्टा असर हो जाए। पर अगर ईमानदारी से एक छोटी सी कोशिश भी की जाए तो वो छोटे कदम भी शायद बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक छोटा ईमानदार कदम। हाँ, चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। बिल्कुल।